मां षोडशी साधना के प्रमुख अंग। एक परिचय। नमस्कार। मां षोडशी, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी, ललिता, महात्रिपुर सुंदरी और श्रीविद्या की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, 10 महाविद्याओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी साधना को श्रीविद्या साधना भी कहा जाता है, जो शक्ति उपासना की सर्वोच्च परंपराओं में से एक मानी जाती है। ये समझना आवश्यक है कि श्रीविद्या की पूर्ण साधना परंपरागत रूप से गुरु दीक्षा पर आधारित होती है। इसलिए यहां केवल सामान्य एवं पारंपरिक परिचय दिया जा रहा है, न कि गुप्त मंत्रों या दीक्षा आवश्यक विधियों का विवरण। साधना प्रारंभ करने से पहले साधक स्नान करके स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करता है। परंपरा में लाल, गुलाबी, पीत अथवा स्वच्छ सफेद वस्त्र शुभ माने जाते हैं। साधना के लिए स्वच्छ आसन, शांत वातावरण तथा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना श्रेष्ठ माना जाता है। मां षोडशी की उपासना में श्री यंत्र का विशेष महत्व है। श्री यंत्र को संपूर्ण ब्रह्मांड और देवी के सूक्ष्म स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। साधक श्री यंत्र को अपने पूजास्थल में स्थापित कर उसके माध्यम से देवी के नवावरणों का ध्यान करता है। श्री यंत्र केवल एक ज्यामितीय आकृति नहीं, बल्कि चेतना और शक्ति का दिव्य प्रतीक माना जाता है। श्रीविद्या परंपरा में न्यास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। न्यास का अर्थ है देवी की शक्ति को शरीर के विभिन्न अंगों में प्रतिष्ठित करना। इसके माध्यम से साधक अपने शरीर को देवी का मंदिर मानकर दिव्य चेतना का अनुभव करने का प्रयास करता है। करन्यास, अंगन्यास और मातृका न्यास जैसी अनेक परंपराएं श्रीविद्या साधना का अंग है, किंतु उनकी विस्तृत विधियां गुरु से ही ग्रहण की जाती है। इसके पश्चात देवी का ध्यान, आवाहन, पूजन और स्तुति की जाती है। पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य और श्रद्धा भाव से की गई उपासना साधना को पूर्णता प्रदान करती है। मां षोडशी की उपासना में ललिता सहस्रनाम का विशेष महत्व है। 1000 नामों में देवी के दिव्य गुणों और शक्तियों का वर्णन मिलता है। अनेक साधक प्रतिदिन या विशेष अवसरों पर इसका पाठ करते हैं। इसी प्रकार खड्गमाला स्तोत्र श्रीविद्या परंपरा का अत्यंत प्रसिद्ध स्तोत्र है। इसमें श्रीचक्र के विभिन्न आवरणों में स्थित देवियों और शक्तियों का स्मरण किया जाता है। इसे देवी की कृपा और आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। परंपरा में इसका पाठ श्रद्धा, शुद्धता और गुरु के मार्गदर्शन के साथ किया जाता है। श्रीविद्या साधना का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य साधक को आत्मज्ञान, आंतरिक शांति, दिव्य प्रेम और परम चेतना के अनुभव की ओर ले जाना है। जब साधक श्रद्धा, विनम्रता और नियमित अभ्यास के साथ मां त्रिपुर सुंदरी की शरण ग्रहण करता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर संतुलित, प्रकाशित और समृद्ध होने लगता है। अंत में प्रार्थना। हे मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश, हृदय में प्रेम, बुद्धि में विवेक और आत्मा में दिव्यता का उदय करें। आपकी कृपा से हमारा जीवन मंगलमय और कल्याणकारी बने। जय मां षोडशी, जय ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जय श्रीविद्या।